हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपनी ऑफ द वीक में। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का, उसके बैकग्राउंड का, उसके प्रमोटर्स का, इन सब का हम बैकग्राउंड का एनालिसिस करते हैं और मतलब ओवरऑल ये देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग है कंपनी, हाउ फंडामेंटल द कंपनी इज। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कि सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं या फिर ऐसे और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं, उन सब के लिए सीरीज बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पहली बात, दो रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक सीरीज आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहे। हमारी सीरीज चलती है वीकली बेसिस पर, नॉलेज सीरीज, जिसमें हम कॉर्पोरेट इवेंट्स जो किसी भी हफ्ते घटित होते हैं उनकी चर्चा करते रहते हैं हर ऑल्टरनेट डे पर। तो आप प्लीज उस सीरीज को भी अवेल जरूर कीजिए एंड इट विल एनहांस योर कॉर्पोरेट नॉलेज फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड दूसरी चीज, आज की जो हमारा सीरीज है इसके स्पॉन्सर हैं, मैं कहूंगा लॉ स्ट्रीट जर्नल। लॉ स्ट्रीट जर्नल एक बेहतरीन जर्नल है, लीगल मैगजीन है उन सभी लोगों के लिए जिनका लॉ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड मेरे परम मित्र हैं मिस्टर हर्ष एंड एडवोकेट हर्ष, आई वुड से, जिनका ये एक जर्नल निकलता है जिसमें लॉ के से रिलेटेड बेहतरीन केस लॉज और अदर आर्टिकल्स मिलते हैं पढ़ने को। तो जो आप में से लॉ में इंटरेस्टेड हो तो इस जर्नल को जरूर रेफर कीजिएगा, और बाकी बच्चे भी, क्योंकि केस लॉ सभी के सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में है, तो इसको जरूर रेफर करके देखिएगा, बेहतरीन जर्नल है। चलिए जी, तो आज अपन लोग आते हैं अपना शेयर ऑफ द वीक पर, या सॉरी कंपनी ऑफ द वीक पर। मैं जानबूझ के वापस कंपनी ऑफ द वीक पे इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पर किसी भी एंगल से मैं शेयर परचेज या सेल करने की एडवाइस नहीं दे रहा। मेरा केवल एक कर्तव्य है इस सीरीज में, वो ये कि मैं आपको फंडामेंटल बता सकूं, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी का कर सकें। तो आज जो हम कंपनी इस सीरीज के अंदर लाए हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप में से कई इस नाम से रूबरू होंगे और कई जो नहीं है तो आज रूबरू हो जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इस्टेब्लिश इन 1954, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे इस्टेब्लिश किया था, और आजकल इसका मेजर पोर्शन डिफेंस इक्विपमेंट से ही आज भी आता है, बट अब कंपनी नॉन डिफेंस इक्विपमेंट पे भी काफी जा रही है। रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, C-41 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये सारी बनाने में कंपनी को महारत हासिल है। कंपनी नवरत्न का स्टेटस पाके बैठी है। 3 तरीके की एंटिटीज होती हैं गवर्नमेंट की भी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें नवरत्न, उससे भी बड़ी महारत्न कहते हैं। तो ये नवरत्न कैटेगरी की कंपनीज में से आती है, यानी कि काफी अच्छी बड़ी कंपनी है। जो कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनमें से आपने शायद अगर नाम सुना हो, आकाश मिसाइल सिस्टम। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने एशिया से रशिया से एक S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। तो S-400 बहुत जबरदस्त विशेषताएं हैं इसकी, जिसमें ये 400 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी फाइटर प्लेन या मिसाइल को मार गिरा सकता है। बट अगर कुछ S-400 से बच जाए, अगर कुछ, क्योंकि वो तो हमारा पहला सिस्टम है, सुरक्षा का हमारा पहला सिस्टम है जो कि बॉर्डर्स एरिया में तैनात है, बट अगर कोई उससे बच जाए और कोई कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर इंडिया की तरफ आ रही हो, मैं अपने लिमिटेड ज्ञान से ही बता सकता हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, जो ऊपर आसमान में जहां मतलब वायुमंडल होता है उसके ऊपर से जाकर फिर किसी देश पे अटैक करती हैं। तो इस तरीके की अगर कोई मिसाइल्स आ रही हों, और जिन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी कहते हैं, जो हमारे पड़ोसी चाइना के पास हैं, और अगर वो S-400 से बच जाए, तो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत का सबसे मेन डिफेंस सिस्टम है आज के डेट में, जो कि ऐसी मिसाइल्स को जो कि बहुत ऊपर से आ रही होती हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ऊपर के ऊपर ही। तो अगेन ये बहुत ही नायाब किस्म का एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत की सेना के लिए तैयार किया गया है, एंड ऑल थैंक्स टू भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप में से कितने आकाश के बारे में जानते होंगे पता नहीं, बट ये पता है कि आप में से ज्यादातर जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। यूएस में भी वोटिंग होती है ना, तो वो हार्ड कॉपी आजकल लगती है, हार्ड कॉपी। बट भारत में ऑल थैंक्स टू दिस कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आजकल छोटे से छोटे इलेक्शन में भी आजकल जो सरकारी इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, वहां पे मशीन लगती है।
तो अगेन ये भी इसके द्वारा किए गए नायाब प्रोडक्ट की खोज में से एक है। इसके अलावा कंपनी डिफरेंट तरीके के रडार सिस्टम्स पे भी काम कर रही है। इनमें से कुछ रडार सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि इजराइल के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं और कुछ इंडिजीनियस है, कंप्लीटली इंडिजीनियस है। ओके, आगे चलते हैं। सम ऑफ द एरिया द कंपनी इज फोकसिंग ऑन सिविल एविएशन, एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? हमारा एक शैतान पड़ोसी है पाकिस्तान, आप जानते होंगे। वो अब जब भेज नहीं पा रहा था, अपने मिलिटेंट नहीं भेज पा रहा था, तो उन्होंने अपने इंडिया में बैठे हुए स्लीपिंग सेल्स को जगाया और स्लीपिंग सेल्स को जगा के ड्रोन के जरिए अपना सामान, एम्यूनेशन भेजना शुरू किया। खासकर पंजाब एरिया में बहुत सारी घटनाएं ऐसी रिसेंटली हुई। पर भारत के पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था जो कि हवा में इसे मार पाए। और एक ड्रोन जो कि मुश्किल से 10 या 15 हजार का आता होगा, उसे मारने में हम अपनी S-400 लगाएं जो कि $1 मिलियन की पड़ती है, तो वो कहीं से भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो इसलिए हमारे को एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत थी, जो इन्होंने डेवलप करके दिया है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी वगैरह में बहुत काम कर रही है कंपनी। 35% शेयर आज के डेट में इसका इंडियन डिफेंस सेक्टर में, तो इंडियन डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। बेहतरीन बात यह है कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका नियर अबाउट 8%, हायर साइड पे काफी 8% कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। आज की डेट में मोर देन 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी के पास हैं, जो कि अगले कुछ साल में एग्जीक्यूट होने हैं। तो मतलब बेहतरीन ऑर्डर बुक है कंपनी की ओवरऑल देखा जाए तो। कंपनी का ग्रोथ प्लान अगर कहूं तो कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि फर्दर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नियर अबाउट इसी ईयर में 700 to 800 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है कैपेक्स का। तो डेफिनेटली कैपेसिटी बढ़ेगी कंपनी की और फर्दर रेवेन्यू ग्रोथ होगी आने वाले साल में। फिर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। अब जो मुझे लगता है, जो सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन कंपनी है और बनने वाली है, ग्रो करेगी बड़ी जबरदस्त, उसके पीछे जो रीजन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्फेसाइज ऑन द इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। आप जानते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लगभग 101 आइटम जो डिफेंस में लगती हैं उनके इंपोर्ट पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। एंड आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि उसमें से अराउंड 55 आइटम्स ये कंपनी बनाती है भारत में। 55 आइटम्स। तो कितना है डिफेंस? हमारा भारत ऑफ सरकार का है सेट एन एम्बिशियस डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट, कितना? $25 बिलियन बाय 2025। ओ माय गॉड, एग्रेसिव टारगेट है, एग्रेसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो अचीव होने की पूरी संभावना है। तो मैं कह सकता हूं गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी का फ्यूचर बहुत सुपर है, बहुत सुपर है। गोइंग फॉरवर्ड भी देखा जाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल के ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। तो आइएगा फाइनेंशियल एंगल पे भी देख लेते हैं जी, फाइनेंशियल एंगल पे कंपनी का क्या सीन बनता है। आइए जरा ये भी देख लेते हैं। कहां गई भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? लो जी, ये भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। आइएगा ओवरव्यू, शेयर प्राइस देख लीजिएगा। फिलहाल काफी हाई हुआ है रिसेंटली, अगर मैं कहूं 3 महीने में इसने नियर अबाउट 95 से 125 का सफर तय किया है। एंड अपने 52 वीक हाई पे ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस से चल रहा है, 52 वीक हाई है। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं कहूं कि कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए अच्छा शेयर है, बट रिसेंटली काफी ज्यादा मूव कर गया है, तो वो एक कंसर्न है। बहुत ज्यादा मूव कर गया, लगभग 30% के करीब इसने ग्रोथ देख लिया पिछले 3 महीने के अंदर ही। ओके, अब मैं फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल्स देख लीजिएगा, ग्रोथ फेज कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल मार्च 23 का अगर आप डेटा देखोगे तो टोटल इनकम 6545 करोड़ है, और मार्च 22 में यही फिगर 6403 करोड़ थी। तो अगेन ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू है। एक्चुअल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है, तो ताकि देखने के लिए कि पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस साल के क्वार्टर में क्या ग्रोथ चल रही है। एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, 1154 से 1382 करोड़ का ग्रोथ होना काफी अच्छा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो FII, DII दोनों ही फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी शेयर होल्डिंग को बनाए हुए हैं। थोड़ी सी FII में अगर डिक्लाइन आया है तो उतना ही DII में जंप आया है। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इंटेक्ट है 51.14%, पब्लिक के पास 7% के शेयर्स हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में अच्छे म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग द HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि एक बहुत बेहतरीन फंड है, इनकी होल्डिंग्स है इसके अंदर।
और अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो कई सारे मार्केट के एनालिस्ट इस शेयर के बारे में कहते हैं कि ले लो, मगर यहां पे मैं एडवाइस कोई नहीं कर रहा, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं केवल इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट से। अगर हम एनालाइज करें इकोनॉमिक टाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी रेटिंग 10 में से 9 है। इकोनॉमिक टाइम्स का जो एनालिटिक्स है उसमें इन्होंने नो की रेटिंग दी है, बट मैं खैर इन रेटिंग्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। मैं केवल ये देखता हूं कि कंपनी कितने स्ट्रांग बैकग्राउंड से है, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर गवर्नमेंट है, और इंडस्ट्री क्या है, गवर्नमेंट डिफेंस इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी तो शुरू हुई है। भारत वो देश था जो 90% डिफेंस इक्विपमेंट केवल इंपोर्ट ही करता था, अपना बनाता ही नहीं था। पहली बार मेक इन इंडिया को जब स्थान मिला है तो उसमें ये कंपनी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली कंपनी है, अलोंग विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर आप इसके पीयर्स को भी देखेंगे तो इसके पीयर्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आ रहा होगा, HAL, फिर भारत डायनेमिक्स है, मेगाजॉन डॉकशिप्स है, मगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से इसको कंपेयर किया जा सकता है, जिसको अगले कुछ हफ्तों में मैं कंसिडरेशन में लूंगा, ऐसे एनालाइज करूंगा। तो मैं दोबारा बात कर रहा था, मैंने कहा बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली जब होती है ना तो देखा जाता है कि यार कोई एग्रेसिव नहीं है, बट डिफेंस में सबसे ज्यादा एग्रेसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में। फिर दूसरी बात, इंडस्ट्री सुपर्ब ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसने अभी ग्रो करना शुरू ही किया है भारत में। और तीसरा, अगर देखा जाए ओवरऑल फाइनेंशियल सुपर स्ट्रांग है। ऑर्डर साइज देखा जाए तो बेहतरीन ऑर्डर बुक कंपनी की इन हैंड है, और कंपनी का अगर मैं कहूं डिफेंस तो बढ़ ही रहा है, साथ में अब कंपनी एंटी डिफेंस मतलब अदर देन डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक का प्रोपोर्शन 80-20 का है, बट कंपनी 20% वाले अदर देन डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, तो वहां पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। तो ओवरऑल भारत की एक बेहतरीन कंपनी है जिसको आप ग्रोथ स्टेज में देखते रहेंगे। अगले 3 या 4 साल तक ये अच्छी ग्रो करेगी। एंड अगेन आखिरी बार दोबारा बताना चाहता हूं, ये कोई शेयर एडवाइस नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम केवल कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं कि कंपनी कैसी है। तो यहाँ किसी टारगेट प्राइस, किसी प्रोजेक्टेड प्राइस वगैरह का एंटिसिपेशन नहीं दिया जाता, यहाँ केवल कंपनी का फंडामेंटल का एनालिसिस किया जाता है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, परंतु अगर आपको फिर भी लगे कि सर कुछ और पॉइंट्स भी हमें कंसीडर करके बताइए, कुछ भी और पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अच्छा इसी कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ से ऊपर है, और इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है नियर अबाउट वो 78,000 करोड़ है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने पिछली बार भी बताया था जब मैं सुजलॉन के बारे में बता रहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है आपका करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो आज की डेट में आपने इशू किए हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट कैप निकलता है। अब एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है ये वो वैल्यू है जिसमें आपको एक्वायर किया जा सकता है, जो किसी बायर को आपको एक्वायर करने के लिए देनी पड़ सकती है। तो ये कैसे निकलती है, आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसके अंदर जितने आपके आउटस्टैंडिंग डेट हैं उनको प्लस करके माइनस कर दिया जाता है कैश इन हैंड जो कंपनी के पास है, तो आपकी एंटरप्राइज वैल्यू निकलती है, जो कि इसकी 78 जो कि सॉरी मेरे से गलती हुई, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ है और एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 65,000 करोड़ के करीब है। यानी कि कंपनी के पास डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैश इन हैंड है, जिसकी वजह से 65,000 करोड़ की इसके पास हम कह सकते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू है। तो गॉट इट, ये दो टर्म्स चले। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। अगेन अगर आप कोई और भी किसी और एस्पेक्ट से भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस एनालिसिस को देखकर आपको कितना अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका ज्ञान बढ़ा के नहीं, इंक्लूडिंग वो बच्चे जो CA CMA फाउंडेशन के हैं या फिर इंटर के हैं, उनको भी फायदा मिला कि नहीं किसी कंपनी के बारे में जानकर, मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऐसे ही क्लिपिंग्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।